तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशंस में हम आपको याद कराएंगे कि कौन सा पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। ये आपको ईस्वी कैसे याद होता है। ईस्वी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसको मज़ेदार वे में याद करना है। मैंने आपको सिखाया था कोडिंग कैसे याद किया जाता है, 0 का कोड, 1 का कोड, 2 का कोड, 0 से 9 तक का कोड याद कैसे किया जाता है। अगर नहीं भी देखें तो एक बार देख लीजिएगा। 1 को हम लोग लिखते हैं ऐसे और ऐसे, मतलब T और D। 2 को हम लोग लिखते हैं N, 3 को लिखते हैं हम लोग M, 4 को पहले के ज़माना में R लिखा जाता था। M को ऐसे करोगे ना तो ये 3 बन जाता है, और 2 को घुमाओगे तो N बन जाता है। 5 को कैसे लिखेंगे, देखो हमारा 5 फिंगर है, इसको ऐसे बनाओगे किस आकार का बन रहा है, L के आकार का, तो 5 को L। 6 को हम लोग लिखते हैं G या J या JGCH या SH लिखते हैं। आप इसको थोड़ा सा एक बार याद कीजिएगा, या जो भी है माइंड फिट कैसे कीजिएगा। और 7 को लिखते हैं केसी शिन्ना, 8 को लिखते हैं V और F लिखते हैं, 9 को हम लोग लिखते हैं क्या, P और B लिखते हैं, P और B लिखते हैं, और 0 को लिखते हैं Z और S। इसी से सारा ईस्वी हम आपको याद करवा देंगे। जिसका यूज नहीं हुआ उसका ईस्वी में यूज भी नहीं होगा। AEIOU इसमें कहीं नहीं लिखाया, आपको वो काट देना है। जैसे देखिए, पहला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरुआत किया गया था। तो इसका कुछ ऐसा चीज खोजिए जो आपको याद आ जाना चाहिए। जैसे ज्ञानपीठ में हमको आया ज्ञान, ज्ञानपीठ में क्या आया, ज्ञान। जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड में हमको एक यूनिट के वर्ड मिला जिसका नाम है दादा। नोबेल अवार्ड में हमको क्या लगा की, तो नोबेल अवार्ड में की हमने नोबेल को पकड़ लिया। ऑस्कर अवार्ड में हम लोग कर को पकड़ लिया, CAR, कर, कार भी बोलते हैं या टैक्स बोलते हैं, इसको कर लग रहा है। फिल्म फेयर अवार्ड में हमने फिल्म को पकड़ के कुछ बनाएंगे। मिस यूनिवर्स में आपको पिक्चर दिख रहा है, मिस यूनिवर्स लारा दत्ता जो भी बनती है उसको, मिस वर्ल्ड का भी प्लेन बन। अर्जुन अवार्ड में अर्जुन का फोटो दिमाग में आ रहा है। रेमन मैसेस का अवार्ड यानी रेमंड का हमको दिमाग में आ रहा है। तो इन तमाम चीजों से इसको हम कैसे याद करते सुनिएगा। एक बार मैं कहानी 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिएगा, यूं मैं आपको समझाऊंगा, आंसर आप खुद लिख लीजिएगा। देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ज्ञानी आदमी पागल होता है। जनरली गांव में ज्ञानी आदमी को क्या बोला जाता है, पागल बोला जाता है। तो हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार को पागल कहा। तो भाई P का कोड कितना होता है सर, 9 होता है। A का कोड कुछ नहीं, क्योंकि AEIOU को काट देना है। G का कोड कितना होता है सर, तो G का कोड हमने बताया आपको 6। और L का कोड कितना होता है सर, तो L का कोड होता है अपने पास 5। 1965। अब कई महान लोग सोच रहे होंगे कि 1 कहाँ से लाए सर, तो आप दिमाग भी लगा सकते हैं कि जो भी अवार्ड दिया गया होगा 1947 के बाद दिया गया होगा। तो 1900 बाद है, उसका अवार्ड हम लिखा रहे हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आप दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कीवर्ड आपको दादा समझ में आ रहा है। तो दादा जो हमारे थे वो किस पार्टी से थे, इमेजिन कीजिए आप किस पार्टी से है, RJD से। उससे आपको याद नहीं रखना, क्योंकि हमको BJP से आंसर आ रहा है। तो हमारे दादाजी किस पार्टी से थे, BJP से थे। तो BJP को जरा तोड़ के देखो तो B से होता है सर 9, B से क्या होता है 9, J से क्या होता है सर, तो J से होता है 6, और P से क्या होता है तो 9, यानी 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड। आपको ये 1969 और फलना चीना कभी याद नहीं रह सकता, ना हमको हो सकता है ना आपको। इसके लिए आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, ज्ञानी आदमी पागल होता है, पागल को तोड़ो 1965 आ जाएगा। अच्छा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब BJP से थे, BJP को तोड़ो 1969 आ जाएगा। नोबल अवार्ड, नोबल, आप नोबल पढ़ते हैं लेकिन कौन सा नोबल पढ़ते हैं, हम वो नोबल पढ़ते हैं जो बेस्ट होता है। कौन सा नोबल पढ़ते हैं आप, जो बेस्ट होता है। कौन सा नोबल पढ़ते हैं, जो आप बेस्ट होता है। तो बेस्ट को आप जरा तोड़ के बताइएगा कितना होगा। तो बेस्ट को आप तोड़िएगा तो मतलब कौन सा अवार्ड आप पढ़ते, कौन सा नोवेल आप पढ़ते हैं। तो नोवेल, हम नोवेल बेस्ट पढ़ते हैं, आपको दिमाग में ऐसा रखना पड़ेगा। तो नोवेल हम बेस्ट पढ़ते हैं, तो बेस्ट को तोड़िए। ई का कोई काम नहीं है। बी का मतलब होता है सर 9, एस का मतलब होता है 0, टी का मतलब होता है 1। देखो, बी का मतलब 9, एस का मतलब क्या होता है 0, टी का मतलब कितना होता है 1। 1901 में दिया गया था। ऑस्कर अवार्ड
कर सबसे ज्यादा कौन सा बैंक देता है? तो कर सबसे ज्यादा आपके दिमाग में जैसे ही बोले आपको याद रखना है पीएनबी वाला देता है, पंजाब नेशनल बैंक वाला देता है। तो पीएनबी को जरा तोड़ के बताइए कितना होगा। तो जैसे ही आप पीएनबी को तोड़िएगा तो पीएनबी के तोड़ने से आपके पास आंसर क्या आएगा? पी का मतलब होता है 9, एन का मतलब होता है 2, बी का मतलब क्या होता है 9, एक लगा दीजिए 1929 में दिया गया था, मतलब स्टार्टिंग हुआ था, ये बात याद। फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें हमने की खोजा फिल्म को। आप इमेजिन करो कि आप फिल्म देखने किससे जा रहे हैं? प्लेन से जा रहे हैं। आप कार से जा रहे हैं मतलब नहीं है, क्योंकि आपको आंसर प्लेन से आने वाला इस तरह से सेट किया जाता है। तो प्लेन से देखने जा रहे हैं तो PLA, ए का कोई काम नहीं, ई का कोई काम नहीं। देखो पी का मतलब कितना होता है 9, पी का मतलब 9, एल का मतलब कितना 5, एन का मतलब कितना 2। 1952 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? फिल्म फेयर अवार्ड दिया, मतलब स्टार्टिंग हुआ था। मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स जो होती है ना वो मतलब मिस यूनिवर्स कहीं भी जाती है तो किस चीज से जाती है? प्लेन से जाती है। ऐसे एक्शंस करना है आपको और दिमाग में थोड़ा सा फिट करना है। ये आपके पिक्चराइजेशन फॉर्म होती है। जैसे मैंने बोला कोहली तो आपके दिमाग के अंदर कोहली का पिक्चर बन जाएगा। जैसे ही मैंने बोला नोबल कौन सा पढ़ना चाहिए, आप कहेंगे बेस्ट पढ़ना चाहिए। मैंने कर सबसे ज्यादा कौन देता है, तो आप कहेंगे पीएनबी वाला देता है। आपके दिमाग में ये सेट हो सकता है। तो मिस यूनिवर्स आप कैसे जा रहे हैं? प्लेन से जा रहे हैं। तो प्लेन को जस्ट तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1952 आ जाएगा। कितना? 1952, ऊपर के जैसा ही आ जाएगा। मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड जो होती है, यहाँ पर मिस यूनिवर्स था, यूनिवर्स का मतलब विश्व, मतलब विश्व घूमने आप किस चीज से जा रही है? प्लेन से जा रही। मिस वर्ल्ड का मतलब क्या? सबसे ज्यादा दुनिया में रक्तदान पर कोई काम कर रहा तो उसका नाम है मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड का ब्लड को तोड़ दो, ब्लड से कोई चीज अपने दिमाग में बना लेना और मिस वर्ल्ड से बना लेना। तो ब्लड को तोड़ोगे तो बी का मतलब होता है 9, एल का मतलब होता है 5, ओ का मतलब कुछ काम नहीं क्योंकि AEIOU का कोई काम नहीं, और डी का मतलब होता है 1। 1951 में स्टार्ट किया गया था। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन का जो होता है वो हरण, जो एक द्रौपदी हरण होता है शायद उसी में, उसकी बहुत बेइज्जती हो जाती। तो बेइज्जती को जैसे ही तोड़ोगे भाई साहब, बेइज्जती को जैसे ही तोड़ोगे तो बी का 9 होता है, ई का कोई काम नहीं, आई का कोई काम नहीं, डबल जे, एक जे, टी आई का कोई काम नहीं। तो बेइज्जती को जैसे ही तोड़ोगे तो यहाँ से बी का आ जाएगा 9, वेरी गुड। ई का कोई काम नहीं, आई का कोई काम नहीं, डबल जे, जे का मतलब 6, टी का मतलब कितना 1, यानी 1961 में आया था। रेमंड, इसको रेमन है ना तो इसको रायमंड बोल दो, रेमंड, रेमंड। तो रेमंड का आप अगर कोट पहनते तो किस कलर का आप कोट पहनते हैं? तो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं। ब्लैक को तोड़ दो, बी से होता है 9, देखो बी से क्या होता है 9, एल से क्या होता है? एल से होता है 5। अब देखो ए का कोई काम नहीं, AEIOU का कोई काम नहीं, सी से मतलब क्या होता है और के से मतलब क्या होता है? सी और के का दोनों एक के वैल्यू है, तो एक को लेना है तो 7 लेंगे, यानी 1957 में इसको स्टार्ट किया गया था। मेरे पास यहाँ पे लगभग 40 से 50 इस अवार्ड का स्टार्टिंग है। अगर आपको चाहिए, मैंने 10 समझा दिया है, इसमें ट्रिक वाइज हर एक चीज़ लिखा हुआ मेरे पास है। अगर आप चाहें तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप एक बार मैसेज करेंगे, हम उसको आपको डिलीवर्ड कर देंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, अब बताओ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? तो आप कहेंगे ज्ञानी आदमी पागल होता है, पागल को जरा तोड़ के बताओ, 1965 आ जाएगा। हमने कहा दादा साहब फाल्के बाद, ओ दादा साहब किस पार्टी से थे? बीजेपी से थे, बीजेपी को तोड़ो, इसका आंसर आ जाएगा। नोबल अवार्ड कब से स्टार्टिंग हुआ? तो नोबल तो हम पढ़ते हैं सर, लेकिन कौन सा नोबल पढ़ते हैं? बेस्ट नोबल पढ़ते हैं। तो बेस्ट को तोड़ोगे यार तो ऐसा आ जाएगा। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर, कर मतलब टैक्स, टैक्स सबसे ज्यादा कौन देता है? पीएनबी वाला देता है। पीएनबी को तोड़ोगे आंसर आ जाएगा। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, यूनिवर्स आप किस चीज से घूम रहे हैं? प्लेन से घूम रहे हैं, तो प्लेन को तोड़ो आंसर आ जाएगा। फिल्म फेयर, फिल्म देखने आप प्लेन से जा रहे हैं। अर्जुन में क्या किया गया? अर्जुन अवार्ड, अर्जुन में उसकी क्या की गई थी? बेइज्जती की गई थी। रेमंड का कोट कैसा पहनते हो आप? ब्लैक पहनते हो, तो ब्लैक का आंसर 1957 हो गया। एक बार यहाँ पे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 बिल्कुल सही। दूसरा दादा साहब 1969 बिल्कुल सही। उसके बाद नोबल अवार्ड जो है
एक नोबल अवार्ड जो है बेस्ट पढ़ना चाहिए, इसका बेस्ट का हमने क्या बनाया था 1901 बिल्कुल सही। उसके ऑस्कर अवार्ड 1929 बिल्कुल सही। फिल्म फेयर अवार्ड 1952 बिल्कुल सही। उसके बाद हमने मिस यूनिवर्स 1952 बिल्कुल सही। मिस वर्ल्ड 1951 बिल्कुल सही। अर्जुन बेजती 1961 बिल्कुल सही। रेमंड 1957 बिल्कुल सही। इससे आपको क्या होगा, न तो कन्फ्यूजन होगा और एकदम सटीक का सटीक आंसर आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा, इस पूरी चीज को दिमाग में फिट करना पड़ेगा। सिर्फ गणित का एक कोड यूज करना पड़ेगा। मैंने आप इसको याद नहीं करो, मैं पूछ रहा हूं कि आपको आंसर बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बताओ, तो आपके दिमाग में है ज्ञान, ज्ञान से होता है ज्ञानी, ज्ञानी आदमी क्या होता है, पागल होता है। और पागल को जब आप तोड़ोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीदें करते हैं कि आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा। अगर आपको पूरी चाहिए तो सीट के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।